ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कल के विषय पर आज फिर कुछ विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। जरूर अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। अपने इष्ट भगवान जी ने, मेरी देवी मेरे सज्जनों, कल हमें प्रेरणा देके एक बड़ी ही परम आवश्यक बात बताई। मन का काम सोचना, विचारना, संकल्प विकल्प करना होता है, लेकिन एक कमजोरी में मन मारा गया। जैसे हिरन नाद में, ध्वनि में मारा जाता है, यही हाल सांप का है। पताल में बैठा होता है लेकिन मधुर ध्वनि में खिंच के आ जाता है। इस तरह कई जीव हम देखते हैं अपनी छोटी सी कमजोरी में मारे जाते हैं। मन हमारा मारा गया अपनी एक कमजोरी में। एकाग्र रहना मेरे देवियों, सदा के लिए भगवान करे ये बात आप में समा जाए। मन की कमजोरी क्या है? मन अपना काम तब करता है जब ये महत्ता बढ़ाता है, वरना मन की लाइन बन ही नहीं सकती। जैसे वो हमारे पास रेलवे लाइन जा रही है, अब इस पर कोई भी अप डाउन गाड़ी आ सकती है, जा सकती है, तो मन की भी एक गाड़ी होती है। ध्यान दे लेना, जब तक किसी प्राणी की, पदार्थ की, स्थान की ये इंपॉर्टेंस के, ये महत्ता के ये नहीं बढ़ाता, तब तक ये अपने अंदर रहता है। महत्ता देने के बाद मन फिर 40 शेर वाला मन बन जाता है। फिर वो विचारों का पुतला तो है ही, पर बड़ा भारी बन जाता है। किसके लिए? जिसके अंदर बैठा हुआ। बड़े एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर लीजिएगा। अब महत्ता किसको दे? कोई 4 पदार्थ हैं यहां पर, कोई 10 थोड़े हैं कि हमें निर्णय करने में देर लगानी है। केवल 2, सृष्टि
और सृष्टिकर्ता अर्थात जहान और भगवान, इन्हीं दोनों में हमने एकांत में बैठ कर, चूंकि हम कल्याणकामी हैं और अपने विचारों को बिल्कुल ही निग्रह करते हुए तलीन हो जाना चाहते हैं इस सृष्टि के बनाने वाले में, अपने इष्टदेव में। तो देवी जब दो है तो दोनों में तुलनात्मक का ध्यान करना चाहिए। जहान और भगवान दोनों में बड़ा भारी अंतर है जी। अमावस्या और पूर्णिमा जितना अंतर, आकाश और पताल जितना अंतर, अंधेरे और प्रकाश जितना अंतर। अच्छा, ये दोनों ही हिंदी के अंक 3 और 6 की तरह है। 3 यदि आप लिखेंगे उसका रुख हो जाएगा ओ उधर पश्चिम की तरफ। अगर आप हिंदी का अंक 6 लिखे तो उसका रुख हो जाएगा पूर्व की तरफ। दोनों ही उलट है, 3 और 6। जहान विशेष करके देखिए, रूपों का नाम जहान है। ध्यान से अपनी गीता सुन लीजिएगा। यह अपने प्रभु जी का फरमान में अपने मन को लगा के समय और आयु सफल कर लीजिएगा। जहान क्या है? जो शक्लें नजर आती हैं। मैं बड़े मोटे तौर पर आज प्रकाश डालने जा रहा हूं। जहान किसे कहती हैं? ये तो हमें रूप, इसलिए भगवान ने 84 लाख, अगर मेरे बच्चे का मन नहीं मानता ना, से नाना प्रकार के रूप बनाए हैं। वैरायटी की कोई कमी नहीं है। ये तो आपका मन मानेगा। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज भगवान जी ने बनाई है। छोटी और छोटी क्या है? परमाणु। अच्छा, अपने खून में सेल जीवाणु। और बड़ी से बड़ी पदार्थ क्या है? हाथी। सफेद हाथी ऐसे लगता है जो मानो कोई चट्टान चल रही हो। सफेद हाथी की मांग हर एक कंट्री में बढ़ चुकी है और भारत लाखों में सप्लाई कर रहा है, लाखों रुपया लेके। सफेद हाथी गवर्नमेंट विशेष करके अपने द्वारा उन्हें पाल रही है, उनकी रखवाली कर रही है। ये नेशनलाइज कर लिया सफेद हाथी गवर्नमेंट ने अपने अंदर। प्राइवेट कोई नहीं से पाल सकता, गवर्नमेंट ही पाल के बड़ा करके दूसरी कंट्रियों की डिमांड को पूरा कर रही है, क्योंकि वो अपने किसको, चिड़ियाघर को अधूरा समझती हैं जब तक सफेद हाथी खड़ा हुआ अपनी विशेष प्रकार की बोली ना बोल रहा हो। तो भारी से भारी चीज प्रभु ने मेरे सजनों, मेरी देवियों, हाथी बनाया। और परमाणु जो कि एक सूक्ष्म यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म दर्शी यंत्र। एक होता है दूरदर्शी यंत्र, पर ये सूक्ष्म चीज तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जा सकते हैं। हाँ, इतने सूक्ष्म। तो भगवान ने वैरायटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। तो रूप का नाम वैरायटी है। अगर हमने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा, हाँ, तो रूप था तभी देखा ना। तो अब पक्की बात आपके सामने गए, रूप का नाम जहान है। रूप का नाम जहान है। तो रूपों का स्वभाव क्या है? स्वरूप क्या है? स्वरूप मैंने एस्पेक्ट, द इंटरनल नेचर ऑफ दैट अपीयरेंस, इंटरनल नेचर ऑफ दैट शेप, अर्थात उसकी आंतरिक, उसका आंतरिक स्वभाव क्या है। ये हमारे जैसे सोचेंगे रजोगुनी दुनिया में रहने वाले बिल्कुल भी इन बातों पर विचार नहीं करते, इसलिए वो जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अपने जीवन को अनमोल न समझ करके नष्ट करते जा रहे हैं, बिल्कुल ही नष्ट करते जा रहे हैं। उनसे अगर मोटे तौर पर दुनिया वालों से पूछिए, बड़े हैरान हो जाते हैं, आप क्या करते हो जी? हाँ, पढ़ते हैं। क्यों? ये भी कोई प्रश्न है? हम पढ़ते हैं कमाने के लिए। अच्छा, आप कमाओगे, फिर क्यों कमाओगे? वाह, बड़े निराले प्रश्न है तुम्हारे। हम कमाएंगे खाने पीने के लिए, खाए पियोगे, हाँ, किस लिए? अपने जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। आप मर गए बेचारे, ये तो जिंदगी क्यों रखते हो? है
जिंदगी किस लिए है? देख लीजिएगा, निरर्थक जीवन, एमलेस लाइफ, एमलेस लाइफ। जरा पढ़ लिखे से पूछा करो जरा, और खुद रोपड़े करो। तुम्हारा इतना पढ़ना, इतना कमाना, इतना खाना, शरीर को बरकरार रखना, पर फॉर व्हाट पर्पज? शरीर को बरकरार रखे हुए क्यों? कोई जवाब नहीं। ये उद्देश्यहीन जीवन, कोई उनका उद्देश्य नहीं। ये कौन कमबख्त है जिनके जीवन का एक ही मतलब है खाना पीना और मौज उड़ाना, नहीं बेटे, भोगना। आजकल 99% नर नारी का जीवन है ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मैटिंग। मैटिंग, MATING, बस इतने में। इससे क्या होता है? 3 प्रकार के रोग। पर ये उनका अकल कहां है? पा भी रहे हैं लेकिन समझ नहीं है। आदि, व्याधि और उपाधि, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और केवल इतने में रह जाते हैं। मेरे सज्जनों, ओ मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, एक आप जीव थोड़े से आटे में नमक की तरह रह गए और भी थोड़े होते चले जाएंगे, जिनके जीवन का उद्देश्य ठोस रूप में बन चुका है, जिनके जीवन का उद्देश्य भगवान बन चुके हैं, उनको कल्याणकामी बोलती है। क्योंकि कल्याण भगवान के बिना हो ही नहीं सकता। हमेशा के लिए मन में बिठाना हम कल्याणकामी हैं। वो क्या है? कामकामी। नई नई कामना खड़ी करते हैं, उनको पूरा करने में कितना कष्ट सहते हैं। कष्ट ही कष्ट। जब देखिए, मैं आपको मौली बात बताऊं, मोटी सी बात, कामना में कितना कष्ट है। जब तक वो चीज नहीं मिलती कितनी बेचैनी बेकरारी होती है। कोई आप कामना करो, जब तक नहीं मिलेगी बेचैनी। ध्यान देना, जब वो चीज इतनी कुर्बानी के बाद मिल जाएगी तो बेचैनी, उसको रखने में, उसको मेंटेन करने में, उसके लुक आफ्टर में, उसके देखभाल में। क्योंकि जो चीज आपने ली उसमें अप डाउन होगा, आपसे गवारा नहीं होगा, तो भी आप दुख पाएंगे। चाहे आपके पति देव है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका पुत्र है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका मकान है, चाहे आपने कार ले ली, चाहे आपने स्कूटर ले ली है, उसमें डिकेट होगा। लाजमी तौर पर एक जैसी रह नहीं सकती। चाहे वो जड़ है, ये चेतन, मूवेबल है या इमूवेबल, चेंज मस्ट बी। और चेंज हमेशा प्लेजर नहीं होती। चेंज हमेशा प्लेजर नहीं होती। आमतौर पर चेंज हर एक के लिए क्या होती है? नागवारा, अनप्लेजेंट। हमें परिवर्तन अप्रिय लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? मेरे से पूछा जाना चाहिए, चेंज या परिवर्तन अप्रिय क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे मुताबिक नहीं हो रहा। अभी या तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो हमारे में भी होना चाहिए। क्योंकि हम उस प्राणी पदार्थ के कंज्यूमर है। जो परिवर्तन उसमें हो रहा है वो मेरे में भी हो, तब तो दोनों पदार्थ अच्छे लगेंगे। प्रकृति ने यह बनाया कि परिवर्तन एक में होता है। किसमें? ऑब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट में नहीं। यदि सब्जेक्ट में होता है तो ऑब्जेक्ट में नहीं। पिटो, फिर खूब पिटना पड़ेगा, हमारा तवाज़ुन खराब होगा। फिर एक नियम और है, जो वस्तु पहले नहीं थी हमें मिली है, उसका वियोग होगा। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही। थोड़ी सी अकल और अपनी खोल लो। या आने वाली मेरी माताएं, मेरी बेटियां, जरूर अपनी अकल की खिड़कियां, रोशनदान दरवाजे खोलें। मेरा मतलब अकल का विकास करें भगवान के ज्ञान द्वारा। जरूर खोलो, भगवान ने आपको सुनहरी मौका दिया है। खोलो अपनी बुद्धि। गीता इंसान की बुद्धि को बिल्कुल ही खोल देती है, अर्थात पूरा विकास कर देती है। उसमें दुख ही दुख है। चीज नहीं मिली तो दुख, चीज मिल गई तो मेंटेनेंस में दुख, वियोग में दुख, उसके परिवर्तन में दुख। हाय 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 हाय। एक एक घर देखो, शरीर हमने भगवान से दिया कामना पूरी करने के लिए। हाँ, कितना अप डाउन होता है, कितना दुख होता है। चाहे हमें प्रिय लग रहा है, शरीर में परिवर्तन, फिर इस शरीर के साथ कितने साथी बनाए, उनमें भी परिवर्तन होता है, नहीं सहारा जाता हमसे। क्योंकि प्रकृति अपने को चला रही है एक अवगुण के द्वारा। प्रकृति अपने को चला रही है एक अवगुण के द्वारा। आप जानते हैं वो कौन सा बड़ा भारी अवगुण है जिसके आधार पर प्रकृति अपने को चला रही है? वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। प्रकृति एक अवगुण के को लेकर अपने आप को चला रही है। जी बहुत अच्छे फकीर चंद, बहुत अच्छे बेटी। अटैचमेंट के आधार पर, मुंह के आधार पर देख लो,
एक चींटी भी चावल का दाना कहीं से लेकर अपने बच्चों के लिए बिल में ले जा रही है। एक चिड़िया देखो, खुद नहीं खाना, कहां से लिया दाना दुनका और कहां ले जा रही है। कबूतर देखो कितनी दूर उड़ा है और कहां से उसे खुराक मिली है, और जो घोंसले में बच्चा बैठा हुआ है उसके मुंह में उसको नरम करके ची 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 कैसे खिला रही है। एक शेर देखो जो इतना भारी भरकम, इतना शानदार है, ताकत वाला, कहां से शिकार लिया, कैसे घसीट घसीट के ले आ रहा है। अपनी मांद में इंतजार कर रही मैडम और अपने नोने मुड़ सोने बच्चे को खिलाने के लिए। इसी आधार पर सृष्टि चल रही है। आप एक मामूली इंसान रजोगुनी कितना दुख पाता है, मोह के आधार पर कितनी बुरी तरह कमाता है, बेइज्जत होता है, दुख की जलील होता है, कष्टों का मुकाबला करता है। आप आंखों से देख रहे समाज का हाल। इसी मोह के आधार पर सृष्टि अपने आप को चला रही है। क्या मैं ये पूछने का कुछ अधिकार रखता हूं? बाबा बोलो तो, क्या आप ये यकीन से अपने आप को कह सकते हैं कि आपका मोह कम होता जा रहा है? मोह का मतलब महामूर्खता। वाह, ये परिभाषा की है व्यास जी ने जी। मोह का अर्थ क्या होता है? मूर्खता। मूर्खता ही बिगड़ के बन गया। बोलिए, मूर्खता असल शब्द तो मूड है। ये तो बड़ा ही मूड है, बिगड़ता बिगड़ता कोई से मूड बन गया, मूर्ख है। मूर्खता क्या होती है? वस्तु कुछ हो, समझा कुछ जाए। हमारे हिंदू धर्म में, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, मूर्खता की या मूर्खता की परिभाषा ये की गई है, वस्तु कुछ है, समझा कुछ जाता है, तो उससे भगवान मूर्ख की तो कहेंगे। वस्तु क्या है? 5 तत्वों की, और जिस दिन से रब ने इसे बनाई है 5 तत्वों की और लौट के जा रही है। ये भगवान ने नहीं बनाया है, हम क्या समझते हैं टिकी हुई है कि ये मेरे पास नहीं। जिस दिन से बनी है उसी दिन से इसकी मूवमेंट जारी है टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स 5 एलिमेंट्स। कहां जा रही है ये शरीर जो बने हैं 5 तत्वों में, एक में को जाने के लिए? हमें इस बात का पता ही नहीं, हम इनको टिका हुआ समझती हैं। फिर जो चीज जाने वाली हो, मूवमेंट हो, उसमें परिवर्तन जरूर होता है, और जिसमें परिवर्तन हो जाता हो एक दिन मर जाती है। प्रकृति में हर चीज छोटी बड़ी है, आप भली प्रकार जान चुके हैं। उनमें क्या है? वो जन्मती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, मर जाती हैं। जन्मती हैं, सूर्य ने जन्म लिया, चलो मैं जन्म नहीं कहता, उदय हुआ। सूर्य बढ़ता बढ़ता कितना बढ़ गया, कितना निकल आया, जमने के बाद वो बढ़ता गया बढ़ता गया। कोई 1:20, चलो मैं 1:30 कह देता हूं, 1:30 बजे वो घटना शुरू हो गया, जिसको हम अपनी भाषा में कहती हैं सूरज ढलना शुरू हो गया। सूरज ढल रहा है, ढलता ढलता लो अब थोड़ी देर रह गई और इसको अस्त हो जाने के लिए। दुनिया में सारे प्राणी पदार्थ मेरे सज्जनों मेरे देवियों जन्मती हैं, बढ़ती हैं, कुछ सालों के लिए घटने लग जाते हैं, मर जाते हैं। मर जाना अर्थात तत्वों में समा जाना। हमारे मन को चोट पहुंचती है, लेकिन भगवान को नहीं, चुके उनकी हर चीज, उनका भगवान का तो बनाया हुआ एक कण भी नहीं बर्बाद हो रहा। वो क्या हो जाता है? उन तत्वों में समा जाता है। हम ऐसा नहीं समझते। तो जो चीज अनित्य होती है, हाँ मैंने कहा वो परिवर्तन होता है, भगवान फरमा रहे हैं जी। और यदि हम उसको अपना बनाना चाहेंगे कभी नहीं सुख पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन गवारा नहीं होगा। याद रखना ये बात हमेशा। जो चीज सच्चाई की है, जो हमारे आंखों के सामने है, कोई गीता किसी बात में कल्पना करना नहीं सिखाती। गीता सिद्धांत पर विश्वास करना सिखाती है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो। गीता में किसी प्रकार की कल्पना या इमेजिनेशन या सपोजिशन नहीं है। गीता के भगवान जी जिस आधार पर सृष्टि चला रहे हैं वो कई प्रकार के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को प्रकट करती है। मोटे तौर पर शारीरिक सिद्धांत है, बौद्धिक सिद्धांत है, मानसिक सिद्धांत है, और जिस परिवार में रहते हैं पारिवारिक सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर महाराज जी अपनी सृष्टि चला रहे हैं मेरे सज्जनों। और वो अटल सिद्धांत है, ये नहीं कि आप नहीं मानते, ना मानो, सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। मेरे और आपके ना मानने से क्या सिद्धांत क्या हो जाएगा? गोविंद गान हो जाएगा क्या? सिद्धांत कह देगा गश्ती गश्ता की क्षमती? नहीं, सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। अगर उल्लू नहीं मानते सूरज को, सूरज नहीं निकलेगा।
चमगादड़ नहीं मानते सूर्य को, अब तो सूर्य नहीं निकलेगा है। उल्लू की जाति सूर्य को नहीं मानती, उल्लू की जाति अंधेरे को ही मानती है। तो क्या सूर्य नहीं है क्या? नालायक आदमी, नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानते, तो क्या भगवान नहीं है? नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। भारत का कवि लानत मारता यह कहता हुआ नास्तिकों को, अरे भगवान के नूर को आप नहीं मानते? नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, लानती हो तो उस भगवान को नहीं मानते। जरा देख रहे बच्चे, नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, पर फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये ऐसा नूर है, हाय हाय, कि तुम्हारे ना मानने से ये बुझ नहीं जाएगा। फूंकों से ये चिराग, जरा आप बोलना, जरा जान से बोलो, जान से कुछ चापी के आए होंगे। फूंकों से ये चिराग, फूंकों से ये चिराग, ये ऐसा चिराग, ऐसा दीपक, ऐसा प्रकाश नहीं है कि तुम्हारे ना मानने से ये बुझ जाए। क्या कभी गजब ढाता है। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, ये था, है, सदा रहेगा। महाराज जी के शब्द हमें उड़ाएंगे और महाराज जी तक पहुंचाएंगे। मैं आदि में, मैं अंत में, मैं मध्य में, मैं अव्वल, मैं आखिर में हूं, दरमियां। आई एम द बिगिनिंग, आई एम इन द मिडल, आई एम ऑलवेज इन द एंड। उड़ाएंगे हमारी जीवात्मा को भगवान के साथ। वो तो एक रियलिटी है। कैसी खूबसूरती से भगवान ने दो चीजों का मेरे सजनों में दिल मिलाप किया है। किसका? नित्य अनित्य चीजें कैसी मिली पड़ी। अब अनित्य शरीर में नित्य कैसे मिला पड़ा है। सत्संग का मतलब ये होता है अनित्य में से नित्य को खोज लेना। सुनो मेरे सजनों, सत्संग का मतलब असत्य में से सत्य को ढूंढ लेना, असत्य में से सत्य को ढूंढ लेना। ये स्थान व्यास जी ने इसलिए शुरू से बनवाए थे, आप जैसे नेक जीवों के लिए। असत्य में से सत्य को ढूंढना, चूंकि असत्य और सत्य दोनों इंटरमिंगल्ड है, इंटरकनेक्टेड है, मिक्स हुए पड़े गए, संलग्न है, एक में एक हुए पड़े गए। तो इस जगह आकर भगवान की वाणी द्वारा हम एक गुण ले लेते हैं भगवान से, विवेक। उस विवेक से हम सत्य को अलग, असत्य को अलग अनुभव करते हैं और हमारी मन बुद्धि सत्य की ओर झुक जाते हैं। झुक गए तब ये स्थान कहलाएगा सत्य संग, एसोसिएशन विद ट्रुथ। सत्संग का मतलब बच्ची सत्य के संग, सत्य के साथ मिलाप। किसका? हमारे नक का, गालों का, किसका? किसी शरीर के अंग का नहीं, नहीं, बुद्धि और मन। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और गीता इसमें नंबर 1 पार्ट प्ले करती है, 1 पार्ट प्ले करती है। बड़ा कमाल का पार्ट। क्या? असत को अलग करके सत्य के संग मिलाने में। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, वो मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। जो हमें सत्य के बारे में मालूम होता जाता है तो हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट, जिस आधार पर प्रकृति अपने आप को चला रही है, खत्म होता जाता है। मोह खत्म होता जाता है। एक शब्द क्या है? चलो यूं कहोगे, निर्मोही। बेटे निर्मोही, बेटे मोह जिसका खत्म होता जा रहा है उसको हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? आपको बोलने में क्या इतराज है? क्या आपत्ति है मेरी बेटी? आपको क्या आपत्ति आ सकती है? जिसका दिन प्रतिदिन मोह भीतर से खत्म होता जा रहा है उसे हम अपनी भाषा में बोलेंगे निर्मोही। लेकिन निर्मोही फूके मार के हुआ क्या? नहीं, असलियत की पहचान करके। तो फिर आप सारे बैठे हैं, गीता से बढ़ के कौन ज्ञान देगा? अगर मैं जरा भी बढ़ा के बात कहूं मुझे मां पाप लगे। बड़े मैंने अपने हिंदुस्तान के धार्मिक शास्त्रों की खोज की है, उनमें गीता नंबर 1 है आपको ज्ञान देने। बेटी गीता के मुकाबले में कोई दुनिया भर का भी, मेरे भगवान जानते मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, शास्त्र नहीं रखा है, उनके मुकाबले में, उनके पैरेलल गीता अपने पैरेलल में कोई शास्त्र नहीं रखवाती। गीता तो गीता ही है। आपकी माँ जी, आप अपनी माँ के मुकाबले में किसको रखो? दादा, बाबा, 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 सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी माँ के मुकाबले में किसको रखूं? शाबाश।
जैसे जन्म देने वाली जननी के मुकाबले में मेरी बिटिया तू किसी को नहीं रख सकती। मां का मुकाबला तो मां ही है। इसलिए गीता मां शास्त्र का मुकाबला तो बजाते खुद गीता। गीता बड़ी चूटी का ज्ञान है। आप ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान, वास्तविकता की पहचान। गीता टू नो दी रियलिटी, गीता दी सोर्स ऑफ रियलिटी। जिसने रियलिटी को जानना है, जिसने असत में से सत्य को खोज निकालना है, गीता आपकी बड़ी सहायता करती है। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और इस जन्म में तर जाने वाली मेरी अच्छी बेटियों, गीता बड़ी सहायता करती। क्या सहायता करती बाबा? असत्य में से सत्य को अलग करके आपको अनुभव करवा देती है। अनुभव, हाँ, बता देती है कि ये असत्य है। और असत्य क्या होता है? जो हमेशा बदलता रहे। और सत्य क्या होता है? जिसमें बदलने की जरा भर भी मैं लकीर लगाता हूं, जरा भर भी संभावना है। समझाओ अपने मन को। सत्य वो होता है जो हर समय बदलता रहे, हाय। सत्य वो होता, असत्य वो जो हर समय, और सत्य वो होता है जिसमें जरा भी बदलने की संभावना ना हो। हमारे व्यास जी ने क्या कहा? चूमो इन शब्दों को। कैसे चूमोगे? फलाई कैसे लोगे? असत्य कभी टिक नहीं सकता, सत्य कभी मिट नहीं सकता। हाय, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो बच्चे, जोर की ताड़ी मार दो। व्यास जी, बिठा दो इनके मनों में, मेरे दादा बिठा दो। मुझसे 100 बार बुलवा के पक्का कर लो बेशक। असत्य कभी टिक नहीं सकता और सत्य कभी मिट नहीं सकता। जोर दे मेरी बेटी, क्योंकि तेरा मन, हमारा सबका मन असत्य में जमा हुआ था। और फिर सुनो मेरे नेक माताओं, मेरी बेटियों, जीवो। जयकारा बना ले हम, इसी स्लोगन बना ले। हाँ, साधक का ये सबसे पहले जयकारा है। असत्य कभी टिक नहीं सकता, सत्य कभी मिट नहीं सकता। बिठा लो ना अपने अंदर। आपकी कसम, आपका यह आना बिल्कुल सफल हो जाएगा अगर ये बात आपके अंतःकरण में गहरी उतर जाए कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के उलट है। सत्य सुलट। मेरे पास कुछ सिक्का नहीं है, नहीं पढ़ा, सत्य मुझे पढ़ा है। ये एक सिक्का पड़ा हुआ है, इसके इधर ये सत्य, ये दो तरफ है, ये सुलट है। इधर जहां अंक और प्रकार के लिखे हुए हैं, ये गेहूं के दाने भरे पड़े हैं, ये उलट है। उलट का विपरीत अर्थ क्या होता है? सुलट। अंग्रेजी बोलते हैं सुलट को ऑबवर्स और उलट को बोलते हैं रिवर्स। अवर्स एंड रिवर्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जिस सृष्टि में जो सत्य है वो सुलट है, जो असत्य है वो उलट है। ये उलट सुलट परमात्मा सत्य है। सुलट चीज क्या होती है? जिसमें जरा परिवर्तन ना आए, वो जीव को मालूमाल कर देती है। उस न बदलने वाली सत्ता को हम भगवान कहते हैं। और हर क्षण बदलने वाली सत्ता तो नहीं कहते, पर वो भगवान की सत्ता के कारण से जहान के प्राणी पदार्थ थोड़ी देर टिके हुए। सत्ता नहीं कह सकते, सत्ता तो उसकी होती है किसकी? जिसमें परिवर्तन ना हो। बेटी, सत्ता उसकी होती है जिसकी परिवर्तन ना हो। पूर्णिमा का दिन तालाब के टिके हुए पानी में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो उस चंद्रमा की सत्ता क्या? क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है किसका? गगन के चंद्रमा का। इसलिए जहान के प्राणी पदार्थों में भगवान की शक्ति है जिससे वो अपना काम करते हैं। प्रतिबिंब है भगवान का। इज बी ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑलमाइटी विच इज इनसेपरेबल एंड इम्पेरिशेबल। हो ये हमेशा के लिए बिठा लो कि संसार के प्राणी बात टिक नहीं सकते और भगवान की सत्ता मिट नहीं सकती। अगर ये बात आप गहरी उतार ले लो, जो आपने कहा था आज उस पर फिर चर्चा चलाइए। सदा ही भगवान का चिंतन, क्योंकि ये हो गया ज्ञानात्मक स्मृति।
कर रहे, समझ के, ज्ञान से, विचार से, गहराई में उतर के बोलते ज्ञानात्मिक क्रिया विशेष करके नहीं भगवान को याद कर रहे। प्रकृति और प्रकृति के बनाने वाले भगवान को समझ रहे हैं कि ये क्या है और इसको बनाने वाला क्या, इसको ज्ञान कहते हैं। किसी चीज की असलियत को जानना उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान। किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी स्थान की वास्तविकता को जान लेना, अर्थात हम ये कहेंगे मुझे इसके बारे में ज्ञान हो गया, मुझे इसके बारे में, सृष्टि के बारे में ज्ञान हो गया। सृष्टि के बारे में क्या ज्ञान हो गया? अनित्यम, असुखम, वाह। और भगवान के बारे में ज्ञान सत, चित, आदि। जब दोनों एक दूसरे को उलट सुलट है, फिर हम, मेरा और आपका मन सज्जनों हर समय भगवान का चिंतन करें। अब ये मूर्खता या मां मूर्खता या एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हमसे नहीं हो सकती। पश्चाताप क्या करो, क्या शब्द है? प्रायश्चित। उसको बड़ा भारी प्रायश्चित होता है। छाती गर्म, ब्लड प्रेशर हाई, छमछम आंसू, शरीर बिल्कुल ही असामान्य यानी अबनॉर्मल हो जाता कि ये मैं करता क्या रहा। लेकिन ये कब पता लगा मेरे सजनों, मेरे देवियों? जब असली ज्ञान मिला। और असली ज्ञान ही आपको भगवान जी देते हैं। गीता यथार्थ ज्ञान को प्रकट करती है। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, हो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। गीता यथार्थ ज्ञान को प्रकट करती है कि मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मैं आवागम से कैसे छूटूं, आदि व्याधि उपाधि जो मुझे तबाह करी हमेशा करिए, मैं इनसे खलासी पाऊं तो कैसे पाऊं, 4 दिन आराम से कैसे जी जाऊं, फिर लौट के इससे विचित्र। कितना आपको असली ज्ञान दे देती है। फिर जो आदत गंदी पड़ चुकी है वो कैसे छोड़ी जाए और भगवान के नजदीक कैसे पहुंचा जाए। जीवन में डबल पुरुषार्थ करना होता है। बुराइयों से छोड़ने का अभ्यास और क्या अच्छाइयों को लेने का अभ्यास है। और अब बड़ी ताकत है, तब ये संभव होगा आपके लिए। बुराइयों को छोड़ने का अभ्यास और फिर अच्छाइयों को लेने का अभ्यास। दुनिया वालों को कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, जैसे दुनिया चाली उसी तरह बनते जा रहे हैं। ढलवान का पानी की तरह। ढलवान के पानी को क्या मेहनत करनी पड़ी? पानी हमने गिराया, ढलवान की ओर लुढ़क गया। दुनिया वाले ढलवान की ओर लुढ़के जा रहे। शराबी के साथ शराब पीते हैं, कबाबी के साथ कबाब खाते हैं, सिर के साथ जो है समोखर हो जाते हैं। उनको क्या पुरुषार्थ करना पड़ रहा है? जैसी लड़की उसी के साथ दोस्त बन गए, उसके यार बन गए, लड़की लड़के के साथ मिल गई। पुरुषार्थ क्या करना? पुरुषार्थ तो मेरी भगवती, मेरे सज्जनों यहां करना, खून पसीना यहां गिराना पड़ता। पुराने को कर्मों को देखकर प्रायश्चित करना और उनको छोड़ने का अभ्यास करना, मेहनत करना, परिश्रम करना और नए गुण जो भगवान जी बता रहे, जो आने चाहिए थे और अज्ञानता समय, उनको अपना बनाना। कोई मासीदा घर नहीं है कि आवाज दे के अंदर चले जाए। खाला जी का घर नहीं। ये सबसे दुनिया में मुश्किल माना गया। अपनी पुरानी आदत, पुराने विचार, पुराने इरादे छोड़ना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। भगवान की विशेष कृपा हो, पुराने इरादे, पुराने विचार और पुराने आदत छोड़ देना और शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म अपने मन में रख लेना। हिम्मत है, मर्दाना चाहिए। इसको मेरे भगवान ने कहा, ऐसा कौन कर सकेगा? इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत। उसे भी समझ ले के साधु है वो। इरादे में नेकी की। आपको निराशा में नहीं गिरने दिया मेरे प्रभु ने कि जब कोई भी नेक जीव, वेदर ही और शी, पक्के इरादे कर लेते कि ऐसा मर मिटोगा पर ऐसा मैंने करना, क्योंकि मेरा कल्याण इसी में है। अब मैं आपको गीता छाती पे धर के कह सकता हूं, हमेशा भगवान की याद आती रहेगी, क्योंकि आपने असली ज्ञान ले लिया। अब यह मैं अपने तजर्बे के बिना पर आपको जोरदार शब्दों में कह सकता हूं, अब आप भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको मन के असलियत पता लग गया। असली तो ये है, हाय हाय, असली तो ये है। बस फिर कमाल, जब असल बात का पता लग जाए फिर मन और बुद्धि उधर ही झुक जाती है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस जन्म में तो अपना कल्याण कर गुजरो।
आग लगा के आया करो कि मैंने भगवान की वाणी सुनकर समय गुजारने के लिए कोई ना आया करो का पाप होता है। गीता समय गुजारने के लिए नहीं, जीवन सफल करने के लिए। गीता जीवन सफल करने के लिए है। गीता क्लब नहीं है ये, या कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। गीता तो परिवर्तन करने का, ओवरहालिंग का एक पवित्र स्थान है, एक पवित्र ज्ञान है, जिससे हमारे अंदर ओवरहालिंग हो जाती है। और ऐसा पक्का इरादा करो कि अब तो मैंने अपना कल्याण कर ही देना, अब नहीं मैं अनजाने रूप में बना रहा मूर्ख, आप जानते हुए मैं मूर्ख नहीं बन सकता। बस जब दोनों का सही ज्ञान हो जाता है, जहान और भगवान का। वक्त बड़ा गंदा जा रहा जी, इस गंदे वक्त में भगवान के ज्ञान को लेकर अपना कल्याण कर जाओ। अब हमेशा ही भगवान का चिंतन जारी हो गया। इस ज्ञान के बाद हमेशा ही सदा के लिए फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं, आहा, फिर मुझे समझाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पूरा पक्का नहीं हुआ। पक्का करने के लिए होता है, वरना तो और कोई अच्छी बात नहीं। जैसे बच्चे को समझा दिए, बच्चे ये का है, क्या नहीं बच्चे क्या ना, बच्चे बोलो क्या। अब मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे को पता भी लग गया का, लेकिन बोल नहीं सकता, इसी मुझे कहना बच्चे नहीं नहीं बच्चे नहीं बच्चे पता है मुझे 100 बार मास्टर बन के कहना पड़ेगा। वो घड़ी आ जाएगी जब बच्चा कहेगा मास्टर जी का, और बच्चे शाबाश का ना भाई ना, केवल वो भगवान सत्य, ये असत्य। अब इसी को पक्का करने के लिए समय चाहिए। जो योग भ्रष्ट होती है वो तो सुन के पक्का कर लेती है, लेकिन जो आपकी तेरी मीडियम है, मीडियम अवस्था में है, उनके लिए काफी अभ्यास चाहिए। जो होते योग भ्रष्ट वो पेट्रोल की तरह होती है, दूर से अग्नि दिखाई भड़क उठे। और जो आप जैसी है ये लकड़ी है, मिट्टी का तेल डालो, अंगारे डालो, पंखा मारो, बार बार हिलाओ, तब लकड़ी में आग लगती है। आप लोग मीडियम हैं, इसलिए आपको अभ्यास चाहिए। मेरे जैसा हाथ धो के पीछे पड़ जाए, भगवान जी के ज्ञान को फिर सुनाए, बार बार सुनाए, बार बार सुनाए, तो करत करत अभ्यास ते जड़ मती, जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही मारी हुई है, होत सुजान। जैसे रस्सी आवत जाते वो सिल पे होत निशान। एक ही जगह घड़ा रखा जाए तो नीचे पत्थर जैसे स्थान भी घिस जाते हैं। सो बार बार अभ्यास किया जाए, मूड भी क्या ज्ञानवान बन जाते हैं। बड़ी शक्ति होती है अभ्यास में, बड़ी ताकत है। बड़े बड़े मूर्खों को दाना बना दिया अभ्यास ने। यहीं से अंग्रेज शब्द ले गए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से एक अनाड़ी इतना अच्छा विचारवान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। बड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, सिर्फ असत को असत समझने के लिए और सत्य को सत्य समझने के लिए। बस सत्य से ही जीव का कल्याण होता है, सत्य ही हमेशा रहने वाली शांति देता है, सत्य दुखों को दूर कर देता है। अब झुक जाएगा मन सत्य की ओर। असत में व्यवहार होगा उठे हुए मन से, उठे हुए मन से, फंसे हुए मन से नहीं, उपराम मन से हो मेरे सजनों। इसलिए मैं कह रहा था क्या मेरा अधिकार है मैं आपसे पूछूं, दिन बदन इस गंदी वृत्ति मुंह से आप छूटते जा रही है ना बाबा। हम आपके सामने कह दे कि हम तो छूटते जा रहे हैं, इसके प्रमाण क्या है कि सचमुच हम मुंह से छूटते जा रहे हैं? आप में से कोई क्या ठोस प्रमाण है हमारे पास कि सचमुच हम गृहस्थी भगवान जी के ज्ञान को लेकर हम मुंह से छूटते जा रहे हैं? तो कहेंगे कि वाकई हम निर्मोही होते जा रहे हैं, मोह दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हर समय प्रभु का चिंतन, फिर तो बात बन गई, फिर तो हो गया मेरी बच्ची। हमारा अब हर समय तो हो नहीं रहा, हर समय होने के लिए तो हम आके मिलती है यहां पर और इस प्रसंग को फिर चला नहीं गए। तो हमारे पास जो बात है वो मोह है, तो हमारे पास क्या यकीन है कि भगवान की चोटी और ज्ञान को लेकर हम निर्मोही बनते जा रहे हैं, अर्थात हमारा मोह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। किस प्रमाण पर आप कहेंगे कि हमारा तो कम हो रहा है? भाई एक ही प्रमाण भगवान जी ने बताया है, व्यास जी से लिखवाया है। क्या? संसार संबंधी संकल्प विकल्प
घटते चले जा रहेंगे। सीधी बात, संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते जा रहे होंगे। एक चेन स्मोकर जो एक सिगरेट पीता है दूसरे को फिर उसके साथ लगा लेता है, इसे वो चेन स्मोकर, उससे पूछा जाए क्यों भाई सिगरेट छोड़ चुका है? नहीं। सिगरेट कम होता जा रहा है? कैसे? हाँ, कम होता जा रहा है। पहले मैं दिन में 3 डब्बियां पीता था, एक डब्बी में शायद 10 होती हैं, मैं 30 सिगरेट पीता था, अब मैंने 2 डब्बियां कर ली हैं। 2 महीने बाद मैं फिर मिला, क्यों भाई राम गोपाल सिगरेट? अब मैंने 1 डब्बी कर ली है। 6 महीने बाद फिर मिलाप हुआ, क्यों राम गोपाल? भगवान की कसम मैंने डब्बी का मुंह ही नहीं देखा 2 महीनों से। ये छूटते जा रहे, मतलब कम होते चला जा रहा है। अब वो प्रमाण दे रहे हैं कि मैं दिन ब दिन कम कर रहा हूं। इसी तरह मोह छूटता जा रहा है, मतलब क्या? संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, और भी कम। पहले कभी मां का चिंतन, बहन का, भाई का, अपना, पत्नी का, और कई गड़े मुर्दे भूतकाल में और भविष्य में जाता था, और अब मन अपने आप में रहता है। संसार ये जवाब दे, क्या हम सचमुच निर्मोही होते जा रहे हैं यदि संसार के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे? ये ठोस प्रमाण मेरी भगवती, और जरूर हो रहा होगा, वरना फिर यहां आने का दिल ना चाहता। क्यों? मन भारी होता है, मन में चिंता होती है, मन बेचैन होता है। जितना ज्यादा संसार का चिंतन करेगा उतना ही ज्यादा बेचैन होगा। मैं नहीं कह रहा, हमारे जगत गुरु कह रहे हैं, जिनकी वाणी सुनाने आता हूं, क्या गम बेहिसाब उनको दिन होकर, जिनमें संसारिकता बढ़ती जा रही है, बेचैन है, बेकरार है, उनकी भूख कटती जा रही है, नींद उनको नहीं आती, करवटें लेते ही लेते साफ उड़ जाती है नींद। और आप जैसे नेक जीव, आप जैसे कल्याणकामी जीव संसार की असलियत को जानकर मन खट्टा कर लेते हैं। कुछ नहीं, पानी में मधानी डालने के समान है। जितना मर्जी संसारिकता में चले जाते सब पानी मधानी, निकलेगा क्या? अपनी भुजाएं थकाएगा, अपना समय बर्बाद करेगा, अपनी मधानी को तोड़ लेगा। मधानी बेटे मथनी, जिसे हम डाल करके अपनी दही में मक्खन निकाल लेते हैं। हाँ, तो पानी में हाय, अरे संसार का चिंतन मानो पानी में मधानी नहीं। असलियत की पहचान के बाद दिन ब दिन नर हो या नारी, गृहस्थी हो या विरक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, निर्मोही हो जाती। संसार का चिंतन घटता चला जाता है। अब जो संसार का चिंतन घटा, तो भगवान जी की महत्ता बढ़ती गई। तो जितनी मैंने शुरू में यहीं से किया था, जैसे लाइन पर रेलवे ट्रेन आएगी तो आगे जा सकेगी, इस तरह मन भागेगा तो अपनी लाइन पर जिसको महत्ता देगा उसी पर ही मन जाएगा। याद रखना, कितनी गजब की बात है ये, कितनी कमाल की बात है। मन बिना महत्ता के नहीं जा सकता। पहले मन महत्ता देता है, फिर मन उस पर आगे चलता है। पहले वो महत्ता देगा, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो। जब तक मन महत्ता न दे किसी प्राणी को, किसी पदार्थ को, किसी स्थान को, तब तक मन आगे जा नहीं सकता। जैसा कि महापुरुष ने दृष्टांत दिया, शायद कभी मौका मिले तो देख लेना, नहीं तो मेरी वाणी पे विश्वास कर लो। मैंने आंखों से देखा है, भगवान आपको भी दिखाए, मकड़ी, बेटे स्पाइडर या मकड़ी अपने मुंह में से तंतु ऐसा फूका मारती है, तंतु आगे हो जाती है, उस पर चलती है, फिर ताना पेटा लगाती, कैसे गजब ढापती है। फिर जब वो खत्म हो जाता है धागा, फिर हाय हाय, फिर मुंह से तंतु निकालेगी। इस तरह शानदार जाला बुन लेगी, बहुत शानदार जाला बुन लेगी। कौन? मकड़ी। इसी तरह मन पहले महत्ता बना, आप कितने अच्छे हैं। देखो ये मन तो विचारों कर रहा हूं मैंने, मकड़ी तो धागा निकालेगी और जाला बुनेगी बड़े शानदार, और मन तो विचार निकालेगा, आप कितने, खुद मन का विचार है, आप कितनी अच्छी हो, हाँ आप बहुत ही सुख देने वाली हो, हाँ आपका मेरे साथ रहना बड़ा जरूरी है। लो, खुद ही मन महत्ता बढ़ाई जा रहा है। वो स्थान कितना अच्छा है, वो चीज कितनी अच्छी है, बड़ी सुखदाई है, मेरे साथ इसका होना बड़ा जरूरी है। कामना पक्की हो गई।
अब मन दिन रात एक करके उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मानिए आप ही डाल छाया को, उसको पकड़ने जाए क्यों? खुद ही छाया डाल रहा है। ये चीज बहुत अच्छी है, सुखदाई है, इसका मेरे साथ होना जरूरी है। मर गया इंसान। हालांकि कहना था ये अच्छी, पर असलियत का पता हो तब ना, ये अच्छी नहीं, जिसने इसको बनाया है वो अच्छा। कहना ये था। ये ज्ञान नहीं है, वास्तविकता नहीं है, दोनों की पहचान नहीं है। जहान भगवान के बारे में हम जानते नहीं, केवल आजकल के नर नारी जहान को जो नजर आ रहा है उसी को जानती है, जो गोचर है उसी को जानती है। भगवान ने खुद अगोचर है, गोचर में अपने आप को छिपा रखा है, गोचर में अपने आप को छिपा रखा है। जैसे मां ने अपनी छाती के साथ और ऊपर उत्तरीय वस्त्र लेके बच्चे को छिपाया हुआ है। मां अकेली नहीं बैठी, बच्चा उसके साथ बैठा हुआ है, लिपटा हुआ उसके साथ। इतने ये जहां चीजें अकेली नहीं है, भगवान छिपे हुए इनके साथ। मैं हूं आत्मा बिल यकीन। जिसने इस शरीयत को जानने का असली तो वो है। सज्जनों, इतना अपने आप पर कृपा करो। कृपानाथ, ओ कृपानाथ, अपने पर कृपा कर मेरी बेटी। बस जब असली का ज्ञान जान लिया कि सब तो वो है, उसी से मेरा कल्याण है। अब हर समय यह है ज्ञानात्मक स्मृति, हर समय भगवान की मधुर स्मृति बनी रहेगी, बनाई नहीं जाएगी। हाय हाय, बनाई जो चीज बनाई जाती है वो टूट जाती है। माला द्वारा मैं याद कर रहा हूं तो कुछ समय के बाद मैं भूल जाऊंगा भगवान को। किसी कारण से अगर हम किसी को प्यार करते हो तो भूल जाओगे, किसी कारण से। जैसे आजकल प्रत्यक्ष लड़कियां को मारा जा रहा है, लड़कियों को जहर दिया जा रहा है, लड़कियां मर रही हैं। लड़कियों की तबाह क्यों? लड़का लड़की के साथ लड़की के लिए शादी नहीं करता। वो मर गए, वो मर गए। वो मेरे देश को बड़े कलंक लग गए, बड़े टिक्के लग गए। अपने देश के जवान नालायक गधे लड़की को लड़की के लिए नई पत्नी बनाते, धन के लिए, पदार्थों के लिए। वो अगर जरा भी ले जाए बस सारा परिवार उसके उलट हो जाता है। इसलिए वो जहर पी के मर रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं, अग्नि में सड़ रही हैं, अपनी गले का कपड़ा कस के घुट के फांसी ले लेती हैं। लड़की लड़की के लिए प्यारी नहीं, लड़की इसलिए प्यारी है कि मां बाप को लुट के ले आए और मां बाप बाजारों में सड़कों में बैठ जाए, भिखारी बन के रह जाए। किस जगह देनेदार बनेंगे ये कमबख्त? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे कमबख्तों को। लड़की के मां बाप होना मानो गुनाह हो चुका है, सचमुच। इसलिए मेरी बेटी जो कि मां बाप गंदगी पर तो लाया, पर जवाब तो आपको मिलेगा कुछ समय के बाद। आप लड़की को पैदा पेट में टुकड़े टुकड़े कर देती हो। इस लड़की ने आकर के हम लोगों को भिखारी बना के रख देना है, किसी का मुताज कर देना है। और राजपूत पहले लड़की पैदा होती थी, पैदा होते ही गले पर नाखून रख देते थे। जरा राजपूतों की हिस्ट्री पढ़िए, पैदा हुई तो मार दिया। इसने इसी लड़की ने लड़ाइयां करानी है, ये सुंदर बन के आएगी, कोई असक्त होगा, हमसे बर्दाश्त लड़ाइयां झगड़े चल पड़ेंगे, वो पहली मार देते थे। निप द इवल इन द बॉड। कितनी बेकदरी बेटियों की हो रही है। तो क्यों लड़की लड़की के लिए प्यारी नहीं? लड़की धन पदार्थों के लिए प्यारी है। इसलिए क्या हमने रब को याद किया माला लेकर के या मंदिर लेकर के, तीर्थ लेकर के, कुछ और करके, फिर वो चीज छुट गई, भगवान गए। अब जो मैं आपको भगवान जी का ज्ञान दे रहा हूं, ये भगवान भगवान करके लिए प्यारेगा। और कोई ऐसा भी मेरा बेटा जरूर होगा जो पत्नी को पत्नी के लिए प्यार करे, पत्नी को पत्नी के लिए आदर मान सत्कार दे, नॉट फॉर धन, नॉट फॉर माया, नॉट फॉर इज्जत, नॉट फॉर डिग्रियां, नॉट फॉर कमाई कि मैं तो उसके साथ शादी करूंगा जो कि कमाई करने वाली हो, अर्निंग मेरी पत्नी हो। लख लानत। तो जैसे लड़की लड़की के लिए प्यारी नहीं है, धन के लिए प्यारी, इसी तरह रब रब के लिए प्यारा लगने लगे। ये ज्ञान होता है कि परमात्मा परमात्मा के लिए प्यारे लगने लगे। वाह वाह, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को भूल सकता है जो किसी कारण से ना हो। आजकल इतने धर्म स्थान बन गए हैं, क्या भगवान के लिए? नहीं, अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए, अपनी मनौतियां मन के पूरी करवाने के लिए। देवी के दरबार में हजारों जाती हैं, धर्म स्थान में हजारों जाते हैं, गुरुद्वारों में अंत को नहीं जाने का। तो क्या वहां पर मालिक के लिए जाती हैं? नहीं, अपनी कामना पूरी करवाने के लिए।
तभी मेरे सज्जनों वो मार खाते हैं, तभी वो भगवान को भूल जाएंगे। आप लोग जो नेक जीव है, जो मेरी नेक बेटी है, भगवान को भगवान के लिए, यही हमारे रब ने 7वें अध्याय में बताया है। इस दुनिया हाल में मेरे 4 प्रकार के भगत है। याद है ना मेरी बच्चियों, ओ मेरे सज्जनों, एक तो वो होती है अर्थ अर्थी, अर्थ दुख पड़या तो भगवान को याद करने लगे, चिड़िया कटने लगे, दिन रात भगवान का भजन कर लेंगे, नंगे पैर नंगे सिर भगवान के दरबार में आने लगे। कट तो मेरे माल का, मेरी भी कट। दुख पड़ने पर भगवान को याद किया, उतने हजारों में लाखों में जाप कर दिया, भगवान ने दुख कट दिया। वह फिर माला को फांसी दे दी, किली पे लटक रही है, मक्खियां अपनी टटियां कर रही है माला को। मुद्दत हो चुकी है, माला को पकड़ के साफ ही नहीं किया, भजन की क्या जरूरत है जब हमारा दुख दूर हो गया। दूसरे के होता अर्थ अर्थी भगवान के भगत, किसी कामना की पूर्ति करवाने के लिए। कोई घर में कमी है, शादी नहीं होती, अच्छा, पुत्र नहीं है, अच्छा, मकान नहीं बन रहा, अच्छा, वो मुकदमा मेरे हाथ में नहीं हो रहा, अच्छा, अर्थात किसी चीज की कमी को उसे बोलते हैं अर्थ अर्थी। ये भगवान के दूसरे भगत, भगवान की तक कोई बात नहीं, चलो फिर भी याद तो करती है। भगत तो है तो ये जिज्ञासु और ज्ञान, ये 4 प्रकार के। जिज्ञासु भगवान की जानकारी के लिए भगवान को याद करता, ज्ञानी भगवान की जात में तलीन हो चुका, एक में हो चुका है, ये है भगत। और इन्हीं में अपना नाम लिखवाना, क्या भगवान प्यारे गए भगवान के लिए, ऐसा अक्षर हमेशा याद बनी रहे। क्योंकि आपने सही रूप में भगवान जी को जाना, जहान को भी जाना। वो मेरे नेक जीवो, मेरे से 1000 बार बुलवा लो, जहान की जानकारी करने से वैराग हो जाता है, भगवान की जानकारी करने से राग हो जाता, अर्थात प्रेम उमड़ आता है, अर्थात भक्ति उमड़ आती। फिर सुनिए, जहान को की जानकारी करने से जहान से वैराग हो जाता, और भगवान की जानकारी करने से जहान की ओर भगवान मन झुक जाता। तो जिसकी ओर मन झुक जाए सदा उसकी याद बात बन गई, चलते फिरते बात बनी रहे। यह है शानदार। ना किसी धर्म स्थान पे जाने की जरूरत रहे, ना कुछ और चक्कर काटने की जरूरत रहे, जब हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए। ये कर गुजरो, शरीर छूटने से पहले शरीर तो छूटनी है, ये देखो कि मैं बस हर समय में प्रभु का चिंतन करूं। इनका क्या चिंतन, मरने वालों का क्या चिंतन, जाने वालों का क्या चिंतन, जिनमें परिवर्तन होता जा रहा है उनका क्या चिंतन। बड़ी मन को चोट लगी थी जब मुझे ये पता लगा क्या कि जहां में 2 चीजें हैं, एक मरने वाला और एक अमर चीज है, एक ना मरने वाला, एक मरने वाला। जहां की सारी चीजें मरने वाली है, और जो इनको बना रहा है और पाल रहा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह मन झुक गया, रो पड़ा मन कि वाह मेरी मालका, मरने वाले को असत्य बोलती है और इनको पैदा करने वाले को सत्य बोलती है। सत्य असत्य का मिश्रण है, मिलाप है, और सत्य से जीव को सदा के लिए शांति मिल रही है आपको। बस सत्य असत्य में रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, लेकिन भगवान के बनकर लो। अब हर समय भगवान का चिंतन जारी, ना हो तो मुझे पकड़ लेना, मैं आया बैठो बच्चे यही बात याद कराने। अगर आपने सही जान लिया भगवान सत्य है और ये चीजें जा रही हैं, मन खट्टा हो जाएगा इनसे। हर चंदा पकड़ने को चेष्टा करें, लेकिन ये नहीं पकड़ी जाएंगी, ये जा रही है, मन खट्टा हो गया। जैसे बेटी भी आपकी है, बेटा भी, हालांकि बेटे आपकी शराब पीते हैं, लेकिन मन आपको झुका हुआ अपने बेटे की ओर। क्यों? सौरा घर में ही रहेगा ना, सारी जमीन मेरी संभालेगा, इतनी मैंने बेच दी है लाखों रुपए की, सौरा संभालेगा। तो लड़की आप किसी और की है, लड़की भी तो आपका खून है। बाबा ठीक है, दोनों मेरे हैं, पर एक जाने वाली है, एक रहने वाली। तो कितने पक्षपात हो रहा है, लड़के की ओर मन देख लो, रहने वाले में मन झुका हुआ है। हालांकि सौरा जिस तरह है आपको पता ही है, मैनू क्या कहना, मैं क्या करूं। लड़की भी आपकी, लड़का भी आपका, लेकिन मन लड़के में है, लड़की में नहीं। एक ही बात तो नहीं मेरी बेटी, आप जाने वाली है, वो रहने वाला है। वो नेक जीवो, इसी को फैलाओ। जहान भी उसी का है और भगवान भी उसी का है, पर एक पता लगता है जहान जा रहा है लड़की की तरह, और भगवान मेरे गए, मेरे थे, सदा मेरे बनी रही। इसी समय मन भगवान की ओर झुक जाए। सिर्फ इतनी असलियत जानने के बाद कि एक जा रहे गए, एक टिका हुआ। हाय,
एक टिक नहीं सकता और एक मिट नहीं सकता। जहान टिक नहीं सकता, भगवान मिट नहीं सकता। इतनी सी बात आप में गहरी उतर गई। मैं हूं या आप मता है, ये मेरी बेटियां, बुद्धि और मन हम भगवान की ओर झुका हुआ देख लेंगे। यही था आपने कहा, सदा भगवान का चिंतन कैसे हो, दोनों की असलियत जान लीजिए। एक से मन वैरागी हो जाएगा, एक की तरफ झुक जाए। आहा आहा, एक से विरक्त, एक में आसक्त। बहुत अच्छे। अब हर समय पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। यह है ज्ञानात्मक स्मृति, क्रियात्मक नहीं, ज्ञानात्मक। ज्ञान से जो याद आती है वो हमेशा बनी रहती है। चूंकि एक को तो हमने खट्टा ही कर दिया, एक की असलियत जान के मन हमारा खट्टा हो गया, उसकी तो झुकेगा ही नहीं। मन तो झुकता है जिसमें सुख देखे। भगवती, जहान में सुख नजर नहीं आएगा, चूंकि तो जा रहा, बस इतना ही काफी है। इतना जानना जहान के बारे में। अनित्यम, जो चीज जाने वाली सुख नहीं देती, जाने वाली दुख देती। चूंकि जाने वाली में परिवर्तन, जा रही गए, ये चीज अनित्य है। अनित्य इसलिए कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, और जिसमें परिवर्तन होता है वो सुख नहीं दे सकती। क्योंकि उसमें जो परिवर्तन होगा आपको गवारा नहीं होगा। कभी उसके इरादा बदलेगा, हाँ, कभी उसके विचार बदलेंगे, हाँ, कभी उसका आदत बदलेंगी, कभी उसकी शक्ल बदलेगी, कभी उसमें बीमारियां आए। रब्बा मेरे, हर समय कोई ना कुछ आपको गवारा नहीं हो सकता, दुखदाई हो गई। हर भगवान में परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता, चूंकि वो सत्य है। जिसमें परिवर्तन होता है वो रहता नहीं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको कोई भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके, हस्ती है ला। इस तरह विचार कर लो, ज्ञान ले लो बच्चे दोनों के बारे में। अपने आप ही आपका मन भगवान की ओर आप ही को झुका हुआ दिखाई देगा, और उसकी मधुर स्मृति ले लेके गदगद हो रहा होगा। मधुर स्मृति भगवान की आप में बनी रहेगी। लो, भगवान का नियम आप पे लागू हो गया। लगाई थी लो जिससे, 8वां अध्याय। अर्जुन, जीव उन्हीं के पास तलीन होता है जिंदगी भर जिसमें उसका मन लगा रहे। अब जिंदगी भर या ज्ञान से, हट से नहीं, ज्ञान से हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। चाहे हम कहीं भी हो, शारीरिक रूप में, चाहे मैं और आप कहीं भी हो, मानसिक रूप में हम सदा भगवान के साथ रहेंगे। याद रखिएगा, शारीरिक रूप में चाहे हम कहीं भी हो, लेकिन मानसिक रूप में सदा भगवान के साथ रहे। चूंकि उनके ज्ञान द्वारा असलियत की पहचान हो गई, जहान की पहचान होगी, किसी काम का नहीं, भगवान की पहचान हो गई, सदा मन उधर। यह है ज्ञानात्मक स्मृति, क्रियात्मक नहीं। स्मृति दो तरीके से होती है, क्रियात्मक स्मृति और दूसरा भगवान जी कह रहे हैं ज्ञानात्मक स्मृति। गीता जी ने ज्ञान पे जोर दिया है, चोटी का ज्ञान देके हमें सियाना बना दिया, हमारी बुद्धि को विकसित कर दिया, हमारे मन में उच्च विचार भर दिए, हमारे कर्म अपने लिए और दूसरे के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होने लगे। और क्या चाहिए? इरादा शुभ, विचार शुभ, क्रियाएं शुभ। ऐसा जीव सदा के लिए भगवान की जात में रहता है, और शरीर छोड़ता है तो भगवान की जात में ही समा जाता। उसी शायद से अर्जुन वासल लो वो, न भूलना भगवान का अटल नियम। लगाई थी लो जिससे हासिल। हार्दिक आशीर्वाद।